फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 4 महाद्वीप और महासागर का वितरण। इसमें प्रश्न है ज्वालामुखी एवं भूकंप के विश्व वितरण का सचित्र वर्णन कीजिए। आज हम इस सवाल को विस्तार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी और जो भूकंप है उसका विश्व वितरण। प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही आंतरिक शक्तियां हैं जिनके कारण धरातल का आकार परिवर्तित हो जाता है, धरातल पर नए आकार का जन्म होता है। इन्हें विनाशकारी शक्तियां भी कहते हैं और प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। विश्व में ज्वालामुखी एवं भूकंप विश्व वितरण मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि दोनों के वितरण में साम्यता है। विश्व में लगभग 500 ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है। देखिए, ये कह रहा है, अभी आगे आपको इसका जो मानचित्र है वो दिखाया जाएगा कि संसार के किन भागों में ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो ये कह रहा है कि इनका जो वितरण है संसार में जहाँ जहाँ पर ये पाए जाते हैं दोनों में साम्यता है, यानी दोनों में समानता है। समानता का मतलब ये है कि लगभग ये दोनों ही जो ज्वालामुखी और भूकंप है संसार के उन्हीं भागों में पाए जाते हैं, यानी एक ही भागों में जहाँ पर ज्वालामुखी पाया जाता है वहाँ पर भूकंप भी पाए जाते हैं। तो दोनों में साम्यता पाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार का पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी जिसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनके मुख से सदैव हमेशा धुआं, आग, राख निकलती रहती है, ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। और शांत ज्वालामुखी उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनमें एक बार विस्फोट होने के बाद 20 साल 50 साल में दोबारा फिर कभी उनमें विस्फोट अचानक होता है। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, यानी सोए हुए ज्वालामुखी हैं जो भयानक रूप ले लेते हैं, बहुत लंबे समय के बाद में विस्फोट हो जाता है। और तीसरा हमारा जो ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी का मतलब है डेड वोल्केनो, यानी एक बार इसके मुख से विस्फोट होने के बाद ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और फिर इसमें से जो है ये विस्फोट नहीं होता है। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो इसमें कह रहा है विश्व में लगभग 500 ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है, यानी जो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है लगभग 500 ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनमें से हमेशा धुआं, आग, राख निकलती रहती है। सौर ने सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या, मतलब एक विद्वान हैं, इन्होंने सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या है वो देखिए, सौर ने सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 275 बताई है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी संसार में 275 उत्तरी गोलार्ध में और 155 ज्वालामुखी दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, सौर ने बताया है। ज्वालामुखी एवं भूकंप विश्व में एक निश्चित क्रम तथा क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व के 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे स्थित हैं और 15% रचनात्मक प्लेट किनारों के हैं। विश्व में ज्वालामुखी और भूकंप की निम्नलिखित पेटियाँ पाई जाती है। तो आइए अब देखते हैं इस तरह से जो ज्वालामुखी, ये कह रहा है कि ज्वालामुखी और जो भूकंप हैं ये लगभग एक ही बेल्ट में पाए जाते हैं, एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें दोनों में साम्यता पाई जाती कहा गया है। तो अब ज्वालामुखी और जो भूकंप है ये संसार के किन किन भागों में पाए जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से इसके 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी पाया जाता है। तो पहला देखिए जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर तटीय पेटी, हमारा पहला क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर तटीय पेटी में प्रशांत महासागर के किनारे किनारे वाले भागों में पाए जाते हैं। अभी नीचे आपको मानचित्र दिखाया जाएगा।
प्रशांत महासागर के किनारे किनारे वाले भागों में पाए जाते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर तटीय पेटी और पश्चिमी प्रशांत महासागर तटीय पेटी, यहाँ पर जो है ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है, इसलिए इस पेटी को अग्निवलय रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, इस पेटी में हर समय कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है, इसीलिए यह पेटी अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहलाती है। इस पेटी में ज्वालामुखी एवं भूकंप क्षेत्र चारों ओर व्याप्त हैं। विश्व के 88% ज्वालामुखी इसी पेटी में हैं तथा 63% भूकंप भी इसी पेटी में पाए जाते हैं। तो जो पहला हमारा जो क्षेत्र हो गया, यानी जहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप का क्षेत्र है, यह परिप्रशांत महासागर तटीय पेटी, यानी इस क्षेत्र में 88% दुनिया का ज्वालामुखी यहाँ पर है और 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारा पहला क्षेत्र हो गया जहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप पाया जाता है। दूसरा हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये पेटी एशिया तथा यूरोप महाद्वीपों के बीच नवीन मोड़दार पर्वतों के सहारे विस्तृत है। देखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी मतलब महाद्वीपों के मध्य में। तो महाद्वीपों के मध्य में क्या कह रहा है, ये पेटी एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के बीच नवीन मोड़दार, यानी जहाँ हिमालय पर्वत है, पर्वतों के सहारे विस्तृत है। इस पेटी का विस्तार आइसलैंड में हेलिका पर्वत से आरंभ होकर स्कॉटलैंड होते हुए अफ्रीका के कैमरून पर्वत तक है। विश्व के 21% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। यहाँ भ्रंशमूलक तथा भू असंतुलन के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। भारतीय भूकंपीय क्षेत्र की भी इसी पेटी में सम्मिलित है। चित्र नंबर 4.2 में दिखाया गया है, अभी आपको मिलेगा जो नीचे चित्र है। तो देखिए, दूसरा जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ये महाद्वीपों के मध्य में है। यहाँ पर दुनिया का 21% जो है भूकंप इसी पेटी में आता है। यहाँ भ्रंश मूलक तथा भू असंतुलन कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, यानी भ्रंश मूलक यानी भ्रंशों के कारण और भू असंतुलन के कारण ये भूकंप यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं और भारतीय भूकंप भी इसी पेटी के अंतर्गत आता है। अंध महासागर तटीय पेटी। देखिए, अटलांटिक महासागर का नाम आपने सुना होगा। अटलांटिक महासागर तटीय पेटी, जो अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे तटवर्ती वाला क्षेत्र है, वहाँ जो है तीसरा इस भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र है। इस पेटी का विस्तार अंध महासागर के मध्य उत्तर से दक्षिण तक है। इसमें विश्व में लगभग 10% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ मध्य में स्थित कटक के सहारे भूकंप ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं। तो ये हमारा 3 क्षेत्र हो गया। और चौथा क्षेत्र जो हमारा है अन्य क्षेत्र है। उपर्युक्त पेटियों के अतिरिक्त सभी भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। देखिए 4.2, जिनमें मध्य महाद्वीपीय पेटी शामिल होती है। तो ये हो गया हमारा दुनिया में पाए जाने वाले 4 भूकंप और ज्वालामुखी की पेटी, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए संसार का मानचित्र देखते हैं। संसार के मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए है संसार का मानचित्र। जो आप देखेंगे तो संसार का मानचित्र में देखिए एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के नीचे हिंद महासागर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका है, अटलांटिक महासागर है, यूरोप है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका है। तो मैंने पहला बताया कि भूकंप कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर तटीय पेटी। प्रशांत महासागर आप देखिए लिखा हुआ है, ज्वालामुखी पर्वतमाला लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो प्रशांत महासागर के जो है यहाँ बाएं साइड में इधर जो यानी जो पूर्वी प्रशांत महासागर तटीय पेटी है और इधर दाएं तरफ इसका जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर तटीय पेटी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी भूकंप दोनों आते हैं। ये हो गया। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी देखिए यूरोप और एशिया के बीच के जो क्षेत्र हैं, जिसमें भारत भी आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हिंद महासागर के ऊपर भारत देश है। ये हमारा जो है एशिया में, और दाईं तरफ चलेगा अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आता है, कुछ क्षेत्र आता है। तो ये हमारा मध्य महाद्वीपीय वाला पेटी है। और तीसरा हमारा जो क्षेत्र था हमने देखा उसमें अटलांटिक महासागर तटीय पेटी। अटलांटिक महासागर तटीय पेटी आप ये देखिए यूरोप महाद्वीप के बाईं तरफ अटलांटिक महासागर है। यस अंग्रेजी के यस अक्षर की भांति इसकी आकृति है, जिसे अंध महासागर तटीय पेटी कहते हैं।
तो अंध महासागर तटीय पेटी के किनारे किनारे वाले भाग जो हैं वो उत्तरी अमेरिका का तटवर्ती भाग है, दक्षिणी अमेरिका का तटवर्ती भाग है, अफ्रीका और यूरोप का तटवर्ती भाग जो है वो अटलांटिक महासागर तटीय पेटी है। तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी और भूकंप बड़े जो है संख्या में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर यहाँ होता है। तो ये हमारे हो गए जो है भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र संसार में पाए जाने वाले, और यहाँ इंडिकेट करके दिखाया हुआ है जो सबसे ज़्यादा ब्लैक, इसमें ब्लैक जो है चित्र से दर्शाया गया है वो गंभीर भूकंप क्षेत्र है। और उसके बाद इसमें एक गोला गोला करके छोटे छोटे चित्र दिखाए गए हैं वो छिछले भूकंप क्षेत्र हैं। और उसके बाद छोटे छोटे काला ब्लैक करके दिखाया गया ज्वालामुखी का उद्गार है। और जो बड़े बड़े काले गोले दिखाए गए हैं ये तप्त लावा है, यानी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया विश्व वितरण, विश्व में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये मैंने आपको देखिए अब बता दिया पूरा कि जो ज्वालामुखी का वितरण है इसमें आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं ज्वालामुखी का जो वितरण है ये संसार में पाए जाने वाले ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। ये ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। तो 4 क्षेत्र हो गया, प्रशांत महासागर तटीय पेटी हो गया, और मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गया, तीसरा इसमें अंध महासागर तटीय पेटी हो गया, और चौथा अन्य क्षेत्र हो गया जहाँ पर ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये संसार में पाए जाने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र जो है वितरण है, इसको मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिया, मानचित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। तो आज का जो सवाल था यहीं पर समाप्त होता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप अगर इसे ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसको आप कापी में नोट भी कीजिए, इसका कई बार आप रिवीजन कीजिए, अध्ययन कीजिए, इसको पढ़ करके चिंतन और मनन कीजिए शांत भाव से एकाग्र होकर, तो आपको ज़रूर निश्चित समझ में आ जाएगा कि भूकंप और ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है वो जो किस प्रकार का है, संसार के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन भागों में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग आपको बताया जाएगा। थैंक यू।